आइए आज का जो कलाम जो मैं भी सीखूँगा और आप भी मेरे साथ सीखें क्योंकि हम सब सीखने वाले ही हैं। तो आज का कलाम हम देखेंगे आज का वचन है कि क्या पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा के कार्य क्या हैं? और हम वचनों से देखेंगे, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं 5 अध्याय में और उसके 5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 5 पद में देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग उन्होंने क्या किया, रख छोड़ा। एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँवों में आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास ही रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा बहस आ गया। और यहाँ में एक सीखने का जो मिलता है कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा कौन है? ये परमेश्वर है। जैसे मान लो पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो हमें पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है और वो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर से कभी भी जैसे सफीरा और हनन्याह ने झूठ बोला है तो वैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और परमेश्वर के जो कामों में जितना हो सके हमें उतना हमें देना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं कि झूठ बोलना चाहिए जैसे सफीरा हनन्याह ने बोला है। और आप उसमें भी देखते कुरिन्थियों में भी देखते कि वहां पर भी कुरिन्थियों में देखो मनुष्यों में से कौन किसी की बातें जानता है। जैसे हम अपने हमारे मन में क्या चल रहा है तो हम अपने बारे में जानते हैं। इसी तरह जो परमेश्वर की बातों के बारे में क्या परमेश्वर का आत्मा जानता है। तो वो आत्मा हम में भी बात करता है तो हम क्या दूसरे को जांच सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में भी एक भूत साधने वाली जो औरत थी, भाभी कहने वाली आत्मा थी उसमें। तो वो क्या करती थी, लोगों को अपने मालिक के लिए अपना पैसा कमाती थी। तो वहां पर अगर जो परमेश्वर के दास पौलुस ने उसको चेक किया, परख किया कि ये इसमें दुष्ट आत्मा है। तो जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है। तो वो हमें सामर्थ्य देता कि हम जो अन्य लोगों को जो जैसे दुष्ट आत्मा है या दूसरे लोगों को हम आत्मा के द्वारा परख कर सकें। जैसे सफीरा और हनन्याह को भी चेक किया था उन्होंने। और पवित्र आत्मा का जो आगे कार्य देखते हैं। पवित्र आत्मा हमने देख लिया कि परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का हमारे अंदर क्या काम क्या है? परमेश्वर का आत्मा हम में वास करने के लिए आया है। जैसे हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर 15 और 17 में पढ़ते हैं, तो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर बसता है आके। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे यूहन्ना की इस अंजील में बोला है, तो कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें क्या करता है? वास करता है। और पवित्र आत्मा जो उसका हमें क्या पवित्र आत्मा का कार्य और क्या है? पवित्र आत्मा के हमें जो पाप से क्या करता है? हमें पाप के लिए निरुत्तर करता है। पाप में जैसे पाप और न्याय के लिए और धार्मिकता के लिए कहता है, घायल करता है, हमें कायल करता है। जैसे हम यूहन्ना की पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील 16 अध्याय उसके 8 से लेकर 11 तक। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह
मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के लिए विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हें फिर ना देखेंगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो आत्मा दिया गया, किस लिए दिया गया? हमें पाप के विषय में बताने के लिए, पाप क्या है और धार्मिकता क्या है और न्याय के विषय में हमें क्या घायल करने आया। तो हमें परमेश्वर, जब हम हमारे अंदर पाप का स्वभाव था तो हम पाप में चलते थे। तो प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं तो वहां पर 2 अध्याय उसकी 36 लेकर 38 तक देखते हैं। तो वहां पर क्या किया, जब पतरस ने भीड़ को प्रचार किया तो वहां पर देखते हैं वचनों में, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वे पर पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि उनके मन क्या सिद्ध गए। उन्होंने अब उनको पवित्र आत्मा ने उनको क्या, उनको निरुत्तर किया, उनको मन सिद्ध गए, उनको अपना गलती का एहसास हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उनको पाप के विषय में पता चल गया, धार्मिकता क्या है और न्याय के विषय में पता चल गया। तो आज जब हम हमारे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा, जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया तो हमें पता चल गया कि हम कोई भी पाप करते हैं तो उसके बारे में पता चलता है। आज भी हम कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें निरुत्तर करता है और हम अपनी गलती का एहसास करते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा क्या हमारे अंदर वास करता है और हमें निरुत्तर करता है कैसे परमेश्वर में चलना है। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देने के लिए हमारे अंदर हमें मिला है, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। जैसे हम यूहन्ना की इंजील में भी पढ़ते हैं 15 अध्याय उसके 26 पद में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह की गवाही। आज हम भी क्या करते हैं, हमें परमेश्वर का आत्मा मिला है और हम भी जाकर दूसरों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कैसे कार्य किया, हमें कैसे पापों से छुटकारा दिया, हमें उद्धार दिया है, हमें पापों की क्षमा दिया है। तो क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें निरुत्तर करता है, हमें उनके नाम की गवाही देते हैं लोगों को। हम परमेश्वर में राज्य के लिए हमें उसको परमेश्वर में लेकर आते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा सच की अगुवाई करने के लिए, सच की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है। जैसे यूहन्ना के इंजील में भी पढ़ते हैं तो 16 अध्याय उसके 13 पद में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो परमेश्वर का आत्मा दिया गया हमें किस लिए? सच्चाई में चलने के लिए। तो सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। और पवित्र आत्मा और क्या काम है उसका? उनका परमेश्वर के आत्मा का काम है प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करना। जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसके 14 पद में देखते हैं, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया, तो इसलिए तो हम जब इकट्ठे होते हैं, आराधना स्तुति करते हैं और बच्चों के सीखते क्या करते हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम क्या करते हैं कि परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। बिना आत्मा के द्वारा कोई भी परमेश्वर में ठहर नहीं सकता ज्यादा समय। जब संसारक लोग आपने देखा होगा कि मसीह में आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता है। तो क्या करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए आते हैं, लालच के लिए आते हैं। पर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, चाहे हमारे अंदर कोई दुख है, परेशानी है और मुसीबत कोई भी होता है, हम फिर भी परमेश्वर में बने रहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा हमें बात करता है। तो हम क्या करते हैं कि और रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए। और परमेश्वर का आत्मा का किस लिए दिया गया? हमें
लोगों को क्या करना है कि हमें बताने के लिए कि हाँ जी परमेश्वर का मार्ग क्या है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए उनको क्या करना है, इस्तेमाल कर लोगों को क्या करना है, आत्मा के द्वारा लोगों को बताना है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। तो हमें देखना है कि रोमियो में 8 अध्याय उसके 14 से लेकर 16 में आप पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि हम आत्मा के द्वारा चलना है। जितने भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं तो वही परमेश्वर के संतान है। और गलातियों 5 अध्याय उसकी 22 से लेकर 23 पद में आप देख सकते हो आत्मा के कार्य, आत्मा के फल क्या है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, नरमाई, संयम, ये 9 फल है हमारे अंदर होने चाहिए। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। सबको जय मसीह की।